अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, मेरा नाम टीचर मोहम्मद शलमान है और आज की हमारी टॉपिक है फ्रॉग जो मस्टर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। हमने कल जो डिस्कस किया था मास्टर प्लान के हवाले से डिस्कस किया था, जो एग्जांपल था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग भी एक एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसकी वजह से कहते हैं बिकॉज इट इज कंसिस्ट मोर देन वन सेल, यानी कि वो वन सेल से एक सेल से ज़्यादा पे कंसिस्ट हुए, यानी कि बहुत सारे सेल से हो गए। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एग्जांपल बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो एग्जांपल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो राना टेगरीना है। राना टेकन फ्रॉम जीनस, यानी कि जो राना है वो जीनस से निकला हुआ है और टेगरीना स्पेशीज निकला हुआ है। इसको क्यों कहते हैं साइंटिफिक नेम ही कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स पे होता है, एक जीनस पे और एक स्पेशीज पे। जो पहला वाला वर्ड होता है उसको हम जीनस कहते हैं, वो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिगरीना, या उसको हम स्पेशी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। मास्टर प्लान जो फ्रॉग है वो फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से, मैंने आपको पहले ही बताया वो कहाँ पे रहता है। फ्रॉग फ्रॉग जो लिव्स होता है वो बहुत वाटर एंड लैंड पे भी रहता है। ठीक है। जो फ्रॉग की एक वो खासियत है, एक प्रॉपर खासियत है, जिसकी इसकी हैबिट है, वो लैंड पे भी रहता है, वो वाटर में भी रहता है। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ लैंड एंड वाटर, या टेररिस्ट भी हम कह सकते हैं लैंड को, यानी कि ये खुश्की वाले इलाकों में भी रहता है और वो पानी वाले इलाकों में भी रहता है, यानी कि वो ये जो फ्रॉग है ना वो इंटरमीडिएट है। ठीक है ना। तो फ्रॉग के पास नेक नहीं होती है। जो इसकी बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक पे। जो इसका जो हेड होता है वो ट्रंक के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इसकी बॉडी से अटैच हुआ होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं इट हैज़ नो नेक, यानी कि इसके पास अपनी नेक नहीं होती। और जो इसका हेड होता है वो ट्रंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना उसको, यानी कि जिस ये हेड को आप कट कर ले, जो नीचे वाला बॉडी पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। यहाँ पे से इसलिए इसका हेड है वो ट्रंक से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है इसको नेक नहीं है। जो ट्रंक से जुड़ा है और यहाँ से नेक के नीचे जो भी बॉडी वाला पार्ट है इसको हम ट्रंक कहेंगे। अगर हम एब्डोमन पर लेके ड्रम पर लेके अपने पेट पे लेकर तक छोड़ दें तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ड्रम एब्डोमल पार्ट है। ठीक है। फिलहाल हम इसको सारे हेड के अलावा बाकी जो नीचे के सारा पार्ट है हम उसको क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड है ट्रंक, ट्रंक इसको कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो इसकी बॉडी है मुख्तलिफ ऑर्गन से बनी हुई है, मुख्तलिफ डिफरेंस ऑर्गन मिलकर एक फ्रॉग बना हुआ है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। जो उसके सेल्स हो गए, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना होगा, टिश्यूज़ में क्या एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। नर्व टिश्यूज़ में सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स टिश्यूज़ आ जाते हैं। मस्कुलर में इसके जो मस्कल से, यानी कि जो इसके मसल से, जो इसके मसल्स बने हुए वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू से बने होंगे। जो ग्लैंडर है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह के आर्गन वो किसके बने होंगे, ग्लैंडर से ही बनेंगे। एपिथेलियल यानी कि जो इसकी आउटरनल स्किन वाली जो पोजीशन है, इसकी स्ट्रेट है, वो किस टिश्यू से बनी हुई है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। तो ये हमने फ्रा के हवाले से स्टडी कर ली और उसके आर्गन और ऑर्गन सिस्टम को देखे। आर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डाइजेशन सिस्टम आता है। डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले माउथ आता है। ठीक है। वो माउथ से इंसेक्ट्स खाता है, यानी कि इसकी जो फीड होती है वो इंसेक्ट्स होती है। ठीक है। इंसेक्ट्स खाता है। और उसके बाद आता है बीकल कैविटी, फेरेंट्स आते हैं, इसोफिकस फूड पाइप को कहते हैं, जो जहाँ से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसका जो फीड्स होती है वो इसोफिकस के थ्रू स्टमच में जाती है। ठीक है। स्टमच मैदे को कहते हैं। और स्मॉल मैदे के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, क्लोइक आता है, जिसके ज़रिए ये एक्सक्रिएट सिस्टम करता है, यानी कि एमिट करता है आउटर एनवायरनमेंट में या पानी के अंदर या टेररिस्ट की जगह पे फीसिस को, यानी कि जो बैड मटेरियल हो गए वो उसको एमिट करेगा। ठीक है। थ्रू द क्लोइक का। जो ह्यूमन के अंदर एनस बोल दिया जाता है और फ्रॉग को जो सर्कल होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोइका कहते हैं। उसके बाद लिवर आता है, गाल ब्लैडर रहता है, पेनक्रियाट, ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन सिस्टम करने में बहुत काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे ब्लड इसकी सर्कुलेशन होती है उसमें हेड आता है। आरडी आती है, विंस से आते हैं, के वे और ट्राई आते हैं। ठीक है ना। ये बहुत सारे के ऑर्गन है। ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आते हैं, ट्रेकिया आते हैं, नॉस्ट्रिल आते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में टेस्टोज आते हैं। ठीक है। वैसा इफ्लुलिया ओव्यूल्स आते हैं। ठीक है।
नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। जो नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम दो टाइप होते हैं, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्वस आती हैं जिसको हम मोटर नर्व्स कहते हैं, सेंसरी नर्व्स कहते हैं, ठीक है ना। तीन टाइप ऑफ नर्वस होती है, एक एंटर न्यूरॉन होती है। नर्व्स किस चीज़ से बनी होती है? न्यूरॉन से बनी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक फिगर दी हुई है, इसको नाम देंगे, जो इसका आउटरनल पार्ट है, जो बॉडी पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? डेट का माउथ है। माउथ के जरिए ये खाना खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, फीड्स होती है। ये इसकी आइज़ हैं, ठीक है। और आइज़ के नीचे ऊपर थोड़ा एक मटेरियल लगा होता है जिसको हम टिम्बर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका क्या काम होता है? जब फ्रॉग पानी के अंदर स्विमिंग करता है तो स्विमिंग पानी के अंदर बहुत सारे बेड मटेरियल हो गए, जैसे कि सॉयल होगी, तो इसकी आंखों में जब कोई चिंचड़ाहट महसूस होती है तो उसको क्लीन करने में टिम्बर मेम्ब्रेन बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसका हार्ट है, और इसके ये लंग्स है, लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, हेड के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है, जो इसको हम लीवर कहेंगे, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट जो आपको ये बहुत बड़ा सा ऐसा नज़र आया, इसको हम स्टमच कहेंगे। स्टमच के साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये क्लोएक आता है, ठीक है, जहाँ से ये एक्सक्रीट सिस्टम करता है। जो ये पिंकिश आपको नज़र आता है इसको हम पेनक्रियाटिक कहते हैं, और ये जो येलोइश आपको कलर दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर कहेंगे। तो डेट से ये जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। 9th क्लास की बायोलॉजी का हमने बहुत डिस्कस किया था, और ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाया था। और इसमें जो बातें थी मैंने आपको कहा, तीसरे चैप्टर में जो बायोडाइवर्सिटी उसमें पढ़ेंगे, सेल के हवाले से जो चौथा चैप्टर था यानी कि सेल एंड टिश्यू, उसमें मैं आपको बहुत सारा एक्सप्लेन तौर पर कॉन्सेप्चुअली आपको डिस्कस कराऊंगा। जो इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और कल जो हमारा चैप्टर होगा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो आज चैप्टर ख़त्म हुआ उसका नाम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसका अख्ताम होने जा रहा है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस लेक्चर को और जो गुजरे हुए लेक्चर आप उससे नॉलेज हासिल की होगी इसको शेयर करें, लाइक भी करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको देखें और उसमें से नॉलेज गेन कर सकें।